और जानवर में एक सादा सा फर्क है। बिल्कुल। जानवर कौन सा पढ़े होते हैं, वो तो जानवर ही कहलाएंगे ना। हम इंसान में अल्लाह ताला ने पढ़े नहीं है, शाउर तो एक दिया ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको पढ़ाया क्यों नहीं रोज को? अब तो वो अपने बेटियों को घर से जाने नहीं देता था। नहीं ना, अब आप कह रहे हैं कि वो बेटियों को जाने नहीं देता था, उसकी तरबियत तो आपने की है ना। बिल्कुल। गोद में तो आपने खिलाया उसको, स्कूल वगैरह कुछ तो जाने देते होंगे ना। नहीं, कहीं नहीं जाने देते थे, बस घर पे रहती थी। क्यों नहीं पढ़ाने दिया? वो अपनी दादी के साथ इधर ही रहती थी, घर पे। दादी के साथ घर रहती थी? मेरी मामा 2 साल हो गए मामा की डेथ, उसके बाद ही तो सब लदा हुए। तो पढ़ने क्यों नहीं जाने दिया? सादा सा ये पूछ रही हूं बस। बड़ी बहन को भी नहीं पढ़ाया, वो उनकी मर्जी है, हमारी तो नहीं है ना। आप अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? बड़ी बेटी 6ठी में है और जो छोटी है वो है 4 में, और बेटे जो वो भी छोटी क्लास में है। मतलब कि उसका मिजाज शुरू से शक और इस तरह से करके रहा था? नहीं, वो ऐसे ही, वो कहते थे हमारी बहनें भी, वो भी नहीं पढ़ी लिखी शुरू से नहीं। आप भी तो पढ़ा रहे हैं ना सर, आप भी तो हक अदा कर रहे हैं ना। अपने ज़हन की बात होती है मैम, अपने ज़हन की बात होती है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, नहीं पढ़ाना चाहते, वो नहीं पढ़ाना चाहते, उसमें मेरी तो क्या गलती? मतलब कि उसकी शख्सियत, मिजाज उसका पहले से शकी टाइप था, जो अपनी बच्चियों को बाहर नहीं निकलने देता था। शकी टाइप नहीं था, लेकिन बस ऐसे ही गुस्से वाला था कि अच्छी बात है कि आप घर पे रहते। गुस्से वाला था उसमें पहले से ही उनसर था, लड़ाइयों वगैरह का? नहीं, ऐसा किसी से भी नहीं था? मोहल्ले वगैरह में से कभी किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं किया? लड़ाई झगड़ा बगैर वजह कोई भी नहीं करता है, आपको पता। वजह हो तो करता है, ऐसे तो कोई भी नहीं करता। मतलब कि मिजाज था, कोई छेड़े तो वो छेड़ सकता था? नहीं, ऐसा नहीं है, बस ठीक है। फिर भी डिफेंड कर रहे हैं भाई को, उसने कत्ल किया है। हाँ, उसने कत्ल किया है। मैंने कब कहा नहीं किया? कहा है कि नहीं किया? जी। किया उसने, जो अगर किया है तो उसकी सजा भी उसे मिलेगी। तो आप उसका साथ देंगे? अब बताएं। क्यों साथ देंगे? पीछे जाएंगे अब उसके? क्या लेने जाएंगे? अब पक्का उसको वहीं रखेंगे? रहेगा जितनी देर उसकी सजा है वो भुगते। गलती की है तो गलती की सजा तो मिलेगी ना। मुझे बताएं कि ये घर जो है आपका, ये सबका साझा है? ये सबका साझा नहीं, अब उस तरफ भाई एक रहता है, वो उसका है, और ये मेरा और मेरे बड़े भाई का था, लेकिन मैंने ये इधर ही छोड़ा हुआ, मैंने अपना अलाना ले लिया। किराए पे लिया हुआ है आपने? नहीं, मैंने अपना लिया। तो इसके हिस्से वगैरह होने? ये हो गए हुए हिस्से हो गए हुए। हाँ जी। ये अब इनके नाम हो गया हुआ है? हाँ जी। तो अब इसका क्या होगा? अब वो उसकी बेटी है, वो करेंगे जो भी करना, उनको पता। मतलब कि अगर वो बेटी है, आप वैसे एक सादा सा सवाल पूछ रही हूँ, गुस्सा ना कीजिएगा। जी बिल्कुल। इतना तो मामला हो गया, घर में कत्लो गारत हो गया, मैं एक सवाल पूछ लूंगी तो गुस्सा करने वाली कौन सी बात है ना इसमें। अच्छा मुझे बताएं कि अब राबिया है ना सिर्फ? बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। ये घर तो है नहीं कोई पीछे, ना उसका बेटा, ना औलाद है, ना वाली वारिस है, आपने उसको बाहर नहीं निकालना। ठीक है। तो कहीं ये इरादा तो नहीं है कि ये आपके हिस्से आ जाए, इस वजह से आप लोग उसे ना निकालें? मैम, मैंने अपना हिस्सा इधर छोड़ा हुआ, अपना लहदा घर लिया हुआ, क्या बात करती है आप? भाई पता तो चलता नहीं है ना, बाप गैरत के नाम पर बच्चियों को कत्ल कर रहा है, यहाँ पे भाई अगर उसको छोड़ा है वहाँ पर जाके जेल से इसलिए ना निकलवाएं कि आपका हिस्सा उसमें आ जाएगा, इंसान अपनी या मिलजुल कर सारे बांट लेंगे। कोई भी इंसान है ना, उसने अगर गलती की तो सजा उसे मिलती है, ठीक है? ऐसी कोई बात है? मेरी बात ना बदलें, आप मुझे इस बात का जवाब दें, ऐसा कोई है जहन में? ऐसा कोई भी जहन में नहीं होता। हिस्से का कोई जहन में है? मैंने पहले अपना हिस्सा इधर छोड़ा हुआ, मैंने क्या हिस्सा लेना? देखिए लेना तो है ही ना, छोड़ा हुआ सामने ही रहते हैं ना, आप कौन सा चले गए? अब मुझे ये बताएं। हाँ जी। इधर मेरे कमरे में से उनका दरवाजा निकला हुआ। अच्छा। मेरे कमरे में से दरवाजा निकला जी, यहाँ से। तो बताएं मैं किधर रहता हूँ, कैसे रख सकता हूँ? अब पड़ा हुआ तो पड़ा हुआ, हमने तो कभी छेड़ा ही नहीं है। ठीक है, पड़ा हुआ। देखिए मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ आपने सामने घर बना लिया अपना, शुक्र है। यहाँ पे ये बेच पूछ कर आप लोग अपना कुछ कर जाए, इसलिए उसको अंदर छोड़ दे। अब हम लोग ये नहीं कर सकते क्योंकि वो उसकी बेटी है, जो भी करना उन्होंने करना, हमने तो नहीं ना करना। मैं यहाँ पे इंतहाई अफसोस के साथ आपको कहना चाहूंगी कि यकीन जाने इंतहाई अफसोस की बात है, दरिंदगी की ना, ये सफाकियत की ना इंतहा है जो आपके भाई करके चले गए। और आपको सादा सादा आकर फोन किया है ना आपने, तो मैं कहती हूँ आपने पुलिस को बुलाकर अपना हक तो अदा कर दिया, ना बुलाते तो आपने भी फंसना था, क्योंकि राजी आप भी नहीं थे। एक वजह तो ये भी बनी ना पुलिस को बुलाने की। ये बात नहीं है, बात यही है भाई। उन्होंने जब बताया तो आप ये बताएं, जब आपको पता चलेगा कि आपकी बेटी का या आपकी भतीजी का ये हो गया तो मैं तो जान निकाल लूंगी उसकी, खुदा ना हास्ता। आपके पांव तले से जमीन निकल जाएगी। हाँ वही कह रही हूँ, जमीन निकलेगी ना, तो आपको अपनी बेटियों का जो मुझे अच्छा लगा मैंने वो किया, मुझे अच्छा लगा पुलिस को फोन करना मैंने कर दिया। आपने ये फर्ज नहीं अदा किया, आपने अपनी जान बचाई, क्योंकि आपको पता है ये मामला खानदान में चल रहा था, और अगर आप भी उस शादी से राजी नहीं हो रहे थे, आप भी मना कर रहे थे, कहीं ना कहीं मुखालफत उनको मना किया था, रिश्ता ना लेकर आना, ये सब ना करना, जो भी मामलात रहे हैं। मैम आप मुझे ये बताएं, क्या मैंने उनको समझाया था या मना किया था, ये बताएं। पहले तो आप मना करके आए, आपने खुद बताया। मना किया था तो वो मना हो गए? आपने हो गए, वो मना हो गए? जी नहीं हुए मना, वो फिर आए,
अच्छा, फिर भी उनको समझाया। चले मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि अगर ऐसे कोई आता ना तो यकीन जाने आप उसको थोड़ा सा कुछ तो उसको टॉर्चर करते हैं ना, जिस तरह से अपने बच्चे की उसने जान ली है। नहीं कर सकता था, मैं नहीं कर सकता था। क्या नाम है आपका? आसफ। कैसे हैं आप? हम बिल्कुल ठीक है। बहुत अफसोस है हमें आपके भतीजे का। शुक्रिया। आपको है अफसोस? हाँ जी। मुझे बताएं, ठीक किया आपके भाई ने? नहीं, ऐसा करना चाहिए था उसने? नहीं करना चाहिए। क्यों किया उसने? ये देखो, ये उनकी बेटी है। हाँ जी। हम चाहते हैं कि ये उसने बिल्कुल गलत किया है। अच्छा। बाकी कोई भी बाप है ऐसे गलत तो नहीं कर सकता। अच्छा। हम इधर नहीं आए थे, हम अपने ससुराल गए थे। अच्छा। जब मैं आया इधर, मेरे भाई ने छोटे ने फोन किया। अच्छा। तो मेरे आंदन उसको पुलिस भी ले गई थी साढ़े आठ दिन अंदर पुलिस ले गई मेरे सी। भाई को ले गई थी। ले गई हाँ सी। जी, इसने मुझे बताया वैसे ऐसे उसने कर दिया। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ हाँ ਹੈਗਾ। जी। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਰੂਜ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੋਵੇ हाँ जी। ਤੇ ਤੂੰ ਅਰੂਜ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਦਾਦੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਰਬੀਅਤ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾਦੀ ਸੀ ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦਾਦੀ ਗਈ ਚਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ? ਜਦੋਂ ਮੈਮ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਗਲੀ 'ਚ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਮੁੰਡਾ ਸਹੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੈ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਮੁੰਡੇ 'ਚ? ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਛਾ। ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਣ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦੇਣਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੈ ਬੱਚੀ ਮਨਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਆਈਏਗਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿਓਗੇ? ਅਗਰ ਬੱਚੀ ਕਹੇਗੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਭਾਈ ਦੀ ਹਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਹੀਂ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਤੋੜਨਾ ਬਸ। ਕਿੰਨੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਇੱਕ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 18 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਸੀਬ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ 14 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਕੁਝ ਲਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਖਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਕਤ ਉਹਦੀ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਹੋ ਕਦੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੜਪਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ? ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਆਉਣਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਬਸ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ? ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ? ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਦੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਧੀ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਦੋਬਈ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆਣੀ। ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾਸੀਏਗੀ ਕੁੜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਤਮ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਕਿ ਜੋ ਧੀ ਜਾਣੇ ਪਿਓ ਜਾਣੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੀ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਦੀ ਛੱਡੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਬੜਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਵੇ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ है, उन्होंने कहा कि जो किया सही किया है। मैं नहीं ये गल कही। फहीम साहब ऐसा नहीं है? नहीं सर, आप इस केस को रिपोर्ट कर रहे हैं, आपने फाइल किया भी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इन्होंने पहले क्या बयान दिया था आपको? जब इनसे मेरी पहले बात हुई थी ना, तो इन्होंने कहा था हालात को देखते हुए जो भी किया उन्होंने ठीक किया है। हालात को देखते हुए जो किया उन्होंने ठीक किया है। मैंने कहा जो हालात को देख के किया उसने वो किया, ठीक है। बाकी मैं ये कहता हूँ इनको सजा मिलनी चाहिए। पहले या क्या सी इन्होंने? मेरे पास रिकॉर्डिंग है। पहले ये कहा था इन्होंने? नहीं, सजा वाली बात तो नहीं हुई थी, लेकिन ये जो इन्होंने कहा था ना कि मतलब हालात को देखते हुए जो मौजूदा हालात बन गए थे, उन हालात को देखते हुए जो भी किया इन्होंने ठीक किया है।
सर अपनी 2 बच्चियां ने तो ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਠੀਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ सही कहता कहते कर ये कहा था इन्होंने जी कल तो मुकरदे पे मेरे मुंह ते सर तो मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ मैं जी उन्होंने क्या शायद मेरे आपको यहाँ पे बताती चलूं कि ये मामला क्या चल रहा है। मामला ये चल रहा है कि ये लड़की के चचा हैं और इन्होंने पहले फहीम साहब को बयान में ये कहा है जो कि रिकॉर्डेड भी है, मैं चला भी दूंगी साइट पे, कि मौजूदा हालात को देखते हुए जो किया है इनके भाई ने वो दुरुस्त किया है अरूज के साथ। दुरुस्त क्या किया है? गैरत के नाम पे बच्ची को कुल्हाड़े के साथ कत्ल किया है और ये चचा का बयान है कि उसने जो भी किया है वो दुरुस्त किया है और ये मेरे मुंह पे अब मुकर रहा है। मैं सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਜੋ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। मेरे पास आपकी रिकॉर्डिंग है, मैं चलाऊंगी फहीम सर, चलाऊंगी। दोनों रिकॉर्डिंग्स हैं, चली हुई भी है, जो आपने बात की है वो भी है, मैंने जो बात आपने कही है वही मैंने कही है। ये सारा सीन यहाँ पे चल रहा है और मैं आपको एक दफा सूरत हाल से आगाह करती जाऊँ। 4 भाई यहाँ पे एक साथ रहते थे जो कि अब एक साथ नहीं रहते हैं, बिल्कुल साथ घरों में रहते हैं। और वो जिसकी उम्र 18 साल थी, जिसकी वालिदा जब वो 8 माह की थी उसको घर से छोड़कर जा चुकी थी और उसकी तरबियत उसके चचा ने और उसकी दादी ने मिलकर ही की है और उसके वालिद अकेले घर में होते थे जो उसके पास रहते थे बच्ची के। बच्ची ने सिर्फ अपने वालिद से ये इस्तदा की, अपील की, गुजारिश की, रिक्वेस्ट की, व्हाटएवर यू कैन से कि मेरी शादी फलां लड़के से कर दो जिसको मैं पसंद करती हूँ। लड़के वालों ने बाइज्जत तरीके से अपना रिश्ता जो है बच्ची के घर भेजा कि आप बाइज्जत तरीके से हमारी घर की बहू बना दे। बाद में अगर वो घर से भाग गई तो फिर ऐसा भी हो सकता है। हमारी गलती यहाँ पे ये है कि हमारे जहन में सिर्फ ये आता है कि बच्चियां घर से भाग जाएंगी, हमारे जहन में ये नहीं आता कि घर वाले बच्ची के साथ कुछ कर देंगे। हम यही सोचते हैं कि बच्ची कुछ ऐसा कर लेगी, बच्ची कुछ ऐसा कदम उठा लेगी जिससे वालिदैन की इज्जत पे हर्फ आ जाएगा। हमारा कसूर सिर्फ ये होता है कि हम सिर्फ बच्चियों को पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वालिद ने किया है ना वो हथौड़े के साथ इसी घर में, अगर शहजाद भाई आपको दिखा सके, इसी घर में यहाँ पे इसी सहन में वालिद ने कत्ल करके अपने ही भाई को फोन करके कहा है कि मैंने अपनी बच्ची का कत्ल कर दिया है और मेरे से ये काम हो चुका है।